इलेक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और चुनाव के दौरान जो वादा किया था अब उस पर एक्शन भी शुरू हो चुका है, यानी कि अवैध घुसपैठियों का मामला, जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि कोई भी अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहा है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अब उसे लेकर देखिए किस तरीके से कार्रवाई देखने को मिल रही है। 500 से ज्यादा अवैध जो अप्रवासी जो अमेरिका में रह रहे थे उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया है, यानी कि गिरफ्तारी हो चुकी है। ट्रंप की राष्ट्रपति बनते ही घुसपैठियों पर अब नकेल कसी जा रही है। 538 ये संख्या है अवैध प्रवासियों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। 373 को हिरासत में लेकर कैंप भेज दिया गया है। इसके अलावा कई घुसपैठियों पर रेप, हत्या, किडनैप का मामला है और अवैध प्रवासियों के खिलाफ ताबड़तोड़ अब छापेमारी भी देखने को मिल रही है। और छापेमारी के दौरान देखिए कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी है और खास तौर पर क्योंकि अब जो है डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से कड़े और बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अवैध प्रवासियों का जो मामला था वो सबसे बड़ा मामला था। और किस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर यानी कि अवैध प्रवासियों को लेकर कार्रवाई हो रही है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। घुसपैठियों पर ट्रंप का हंटर, यूएस से खदेड़ रहे अवैध घुसपैठिए, फ्लाइट तैयार, आदेश का इंतजार। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप सुपर एक्शन में दिख रहे हैं। पूरी दुनिया जिस अवैध प्रवास का दंश झेल रही है उसके खिलाफ ट्रंप ने अपना आक्रामक रूप जो चुनावी वादों और शपथ ग्रहण में दिखाया था उस पर एक्शन की बारी है। व्हाइट हाउस की तरफ से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की गई है। इस तस्वीर में घुसपैठिए विमान में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट पर लिखा है, वादे किए गए, वादे निभाए गए। इसी तस्वीर पर नीचे क्लियर संदेश है, निर्वासन उड़ानें शुरू हो गई हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी ये पोस्ट साफ बताता है कि घुसपैठियों को लेकर ट्रंप कितने सख्त हैं। अब अमेरिका में उन्हें लेकर न सिर्फ नियम कड़े हो गए हैं बल्कि अब उन पर कार्रवाई भी तेज हो गई है। घुसपैठिए कहीं भी रहेंगे, वो बचेंगे नहीं। I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. चुनावी वादों के बाद ट्रंप ने अपने शपथ भाषण के दौरान ही घुसपैठियों को अमेरिका से उखाड़ फेंकने का संदेश दिया था। ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ भी लाउड एंड क्लियर संदेश दे दिया था। By invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही घुसपैठियों पर नकेल का एक्शन शुरू हो चुका है। अब तक 538 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। 373 को हिरासत में लेकर कैंप भेज दिया गया है। कई घुसपैठियों पर रेप, हत्या, किडनैपिंग के आरोप हैं और अवैध प्रवासियों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। जाहिर तौर पर ट्रंप के फैसले का असर कई देशों के नागरिकों पर पड़ेगा, लेकिन ट्रंप के इस एक्शन से पाकिस्तान में हाहाकार मचना शुरू हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये दोहरा झटका है। क्योंकि एक तो पाकिस्तान ऐसे ही फाका कशी में दिन गुजार रहा है, उस पर अगर अमेरिका में मुंह छुपाए घूम रहे लाखों पाकिस्तानी वापस आ गए तो पाकिस्तान में बचा खुचा रसद भी अवैध प्रवासी खा जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो अमेरिका में जो अवैध घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई देखने को मिल रही है, हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि भारत में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। भारत में घुसपैठियों के खिलाफ तगड़ा एक्शन जारी है। अमेरिका की बात करें तो शपथ लेने से पहले घुसपैठियों को अल्टीमेटम दे दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और इसके बाद कार्रवाई हो रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 17 राज्यों में कार्रवाई देखिए भारत में हो रही है। जबकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अवैध प्रवासियों की धरपकड़ जो है लगातार देखने को मिल रही है। अब तक सैकड़ों अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया गया है भारत से। इसके अलावा अमेरिका की बात कर लेते हैं तो पहले ही दिन अमेरिका में 538 अवैध प्रवासी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भारत की बात करें तो भारत से कई घुसपैठियों को बाहर खदेड़ दिया गया। जबकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी घुसपैठियों को बाहर भेजने की लगातार देखिए तैयारी हो रही है। भारत की एक बार फिर बात कर लेते हैं। देश में रह रहे करीब 2 करोड़ से ज्यादा अवैध प्रवासी यहां पर रहते हैं। अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका में करीब 1 करोड़ अवैध प्रवासी को यहां पर रहते हैं यहां पर, और उन्हीं को ही खदेड़ने के लिए अब जो सरकार है लगातार तैयारी करती हुई नजर आ रही है। तो किस तरीके से भारत की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें, दोनों ही जगह यानी कि दोनों ही देशों में अवैध प्रवासी जो है सबसे बड़ा मुद्दा, और इसी को लेकर दोनों ही देशों में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अब नजर डालेंगे 2 मिनट में भारत पर। केजरीवाल का पुतला लेकर आईटीओ के यमुना घाट पहुंचे प्रवेश वर्मा। नदी में केजरीवाल के कटआउट की लगवाई डुबकी। पुतले में लिखा फेल हो गया हो मुझे वोट मत देना। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा केजरीवाल ने यमुना नदी की सफाई का वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। महाठग के आपदा गैंग को दिल्ली की जनता 5 फरवरी को सिखाएगी सबक। राजस्थान के अजमेर में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की कार पर फायरिंग। अजमेर दरगाह मामले में याचिकाकर्ता है विष्णु गुप्ता। अज्ञात बदमाशों ने विष्णु गुप्ता की कार पर फायरिंग की। विष्णु गुप्ता पर हुई फायरिंग मामले को लेकर बोले एसपी वंदिता राणा। विष्णु गुप्ता ने दी थी फायरिंग की जानकारी, पुलिस कर रही है अपना काम। कुंभ मेले क्षेत्र में 10,000 संत करेंगे मन की बात। संतों की बैठक के बाद होगा कार्यक्रम। महामंडलेश्वर प्रकाशानंद की घोषणा। महाकुंभ में उमड़ा भक्तों का हुजूम। करोड़ों की संख्या में पहुंचे भक्त। भव्य ड्रोन तस्वीरें आई सामने। महाकुंभ में भक्तों ने सोने का सिंहासन भेजा। सिंहासन में सूर्य, ओम, लाभ, 2 सिंह, हाथी और भगवान विष्णु को की जड़ी तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 गुटों में आपसी संघर्ष हो गया। आपसी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में युवक ने लहराया तमंचा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी की तलाश जारी। महाकुंभ मेले के दौरान 2 वाहनों में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मामूली बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। मामले की जांच कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के झांसी में रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। ट्रक चालक ने बाइक को करीब 3 किलोमीटर तक घसीटा। हादसे में बाइक सवार घायल। ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गणतंत्र दिवस को लेकर बढ़ी सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। संदिग्ध इलाकों में चलाया गया चेकिंग अभियान। भारतीय सेना ने कठुआ के ऊपरी इलाकों में फायरिंग की है। सेना को मिली संदिग्ध आतंकियों की जानकारी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।